हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रहना चाहिए आप लोगों का, कि आप सेफ जोन में रहो, कि आपके इतने मार्क्स आने चाहिए। तो यहाँ पे ना बहुत चीज़ें आप लोगों को मैं अब दोबारा से क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है आंसर की आ चुकी है। आंसर की आने के बाद बच्चों के हमने पोल करवाए थे कि बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए थे। तो काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स था उसमें, और रिस्पॉन्स में यही पता चला है कि स्कोर ज़्यादातर अच्छा था, पेपर ईजी आया है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इंग्लिश टफ आई थी। इंग्लिश में ये कह सकता हूँ कि हाँ, सेकंड शिफ्ट में मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो इंग्लिश थी वो टफ थी थोड़ी, लेकिन इतनी भी टफ नहीं थी कि आप 17 भी स्कोर ना कर पाओ। 25 क्वेश्चन थे, ये आपको पता है, दोनों में 25-25 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे और 150 मार्क्स का पेपर था। सेशन 1 की हम लोग बात नहीं करने वाले, क्योंकि वो सबका क्लियर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन उसमें चाहिए थे, वो भी जर्नल को, और उसमें 12 क्वेश्चन ऐसे थे कि आप कर पाओगे इजीली। इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि हम लोग यहाँ पे उस पर बात करें, तो वो बात करना यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से समय की बर्बादी हो सकती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, अब दूसरी चीज यहाँ पे समझो कि यहाँ पे कुल पद कितने हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुल पद की, तो ठीक है, तो टोटल जो पोस्ट है हमारी वो कितनी है, 12,523 पोस्ट थी। ठीक है, दूसरी चीज, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाइड करा था, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाइड किया था, तो आप देखोगे 55 लाख समथिंग अप्रोक्स ने फॉर्म भरा था। दूसरी चीज यहाँ पे भाई प्रेजेंट कितने लोग थे, तो प्रेजेंट का अभी तक आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे न्यूज जो आउटलेट्स हैं उन्होंने ये बताया है, न्यूज आउटलेट से उन्होंने बताया कि भाई 55 से 60% बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है। बहुत से बच्चों का एग्जाम छूटा भी है, बहुत से बच्चे देने नहीं गए और नहीं दिया है। ओके, अब हम इसको निकालेंगे किसमें, अगर हमने इसको निकाल दिया नंबर्स में, तो आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे हम 30 लाख मान लेते हैं कि बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। 30 लाख भी नहीं होगा, मुझे पता है 30 लाख बच्चों ने भी एग्जाम नहीं दिया होगा, 30 लाख हम मान लेते हैं। और यहाँ पे देखो 12,500 हम ये मान लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 कंपटीशन देखोगे तो 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसे डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करो, 5 5 25, दिख रहा है आपको। तो यानी कि एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है, 240 बच्चों का कंपटीशन है। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो बच्चों ये है चीजें इंपॉर्टेंट जो कि आपको यहाँ पे समझनी है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो कि आपको पता है जो एग्जाम हुए थे वो आपको पता है 2 मई से स्टार्ट हो गए थे, अभी 19 जून तक चले हैं, है ना एग्जाम्स, और 19-20 जून तक जितना भी था 19 जून तक यहाँ पे एग्जाम चले हैं। अब समझना है यहाँ पे कि बच्चों का यहाँ पे क्या रहता है। देखो यहाँ पे टोटल शिफ्ट टोटल कितनी है, तो 57 शिफ्ट हुई थी टोटल। ओके, अब यहाँ पे समझना कि जीके के आपके जो 25 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के आपके जो 25 क्वेश्चन थे, सेशन 2 की बात कर रहा हूं क्योंकि इसी से आपकी मेरिट बननी है। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, यहाँ पे आप समझोगे कि भाई ये आपका 75 नंबर का, ये 75 नंबर का, क्योंकि ये आपका हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। ओके, अब यहाँ पे मैंने जितने बच्चों से मतलब मैंने जितने भी चीजें कंपाइल करी है उससे मुझे पता लगा कि यहाँ पे बच्चों ने 17 से 20 और यहाँ पे आप ये मान सकते हो 15 से 19 के बीच में या फिर 20 के बीच में यहाँ पे बच्चों का स्कोर ज्यादा हुआ है। ये इंग्लिश कंपेरेटिवली थोड़ी हार्ड आई थी। अब जीएस तो आपको पता है ना कि आप जितना भी पढ़ के जा लो कि आपके 20 में से 20, 25 में से 25 कैसे आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है एक तरीके से, है ना। इंग्लिश को आप कवर कर सकते हो, मैथ्स को आप कवर कर सकते हो, रीजनिंग कवर कर सकते हो, इसको कवर करना एक बारी के लिए यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 17 से 20 हम यहाँ पे मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूं कि भाई हमारा स्कोर कितना होना चाहिए आपके लिए सेफ जोन। अगर आपका यहाँ पे सेफ जोन यानी कि आप सेफ जोन में हो तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए, मैं यहाँ पे अब पर्टिकुलरली बताता हूँ। यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। यूआर के लिए देखो मैंने यहाँ पे जितना भी अभी तक मैंने यहाँ पे रिसर्च करी है, तो आप ये मान के चलो कि भाई ये आपका रहेगा कट ऑफ। दूसरी यहाँ पे ओबीसी के लिए 110 से 115 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 100 से 100
105 110 के बीच में रह सकता है। ओके, एससी के लिए आप यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, 105 से 110 के बीच में, मतलब एससी का 105 नहीं आएगा, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 100 हो गया, तो आप ये मान सकते हो कि 100 से 105 आपका यहाँ पे पढ़ सकता है। ओके, कितना, एससी का 100 से 105 और एसटी का आपका 100 यहाँ पे आ सकता है। ओके, ये मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है, ये एक कट ऑफ है। और आप लोग को ये पता है कि सर पेपर इजी आता है, जितने बच्चों से पूछ रहा हूँ वो देखो मैक्सिमम मैंने जितने बच्चों से, सर मेरे 40 से 35 ठीक वाले मिले हैं मुझे बहुत। एक बच्चा और है खैर, उसके तो 30 सही है, तो वो मुझे बोल रहा था सर मेरा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी हो गई है। नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के मार्क्स बड़े भी हैं। ओके, बड़े भी हैं, याद रखना, घटने वाले तो कम है, बढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं। 10-10 नंबर भी बढ़े, किसी के 8-8 नंबर भी बढ़े, 7-7 नंबर भी बढ़े। ओके, तो उससे इफेक्ट पड़ता है मेरिट पे। तो आप ये मान के चलो यूआर में आप सेफ जोन में हो, ये सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, सेफ जोन है। अभी किसी को लगता है कि सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो वो देखो अपनी अपनी सबकी है कि वो अपने हिसाब से किस प्रकार से यहाँ पे क्या करता है, रिसर्च करता है, देखता है उन चीजों को, तो वो यहाँ पे आपको सबने देखना है। ओके, तो ये सब चीजें हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इस हिसाब से आगे चलोगे तो आपको मतलब बहुत चीजें हैं, आपको देखना पड़ सकता है कि क्या पता कम हो, और मैं चाहता हूँ कि इससे कम ही आए, आपको इससे कम ही देखने को मिले। ओके, क्योंकि बहुत से बच्चे वहां पे सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद आपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। फिजिकल की तैयारी देखो, फिजिकल इसका टफ होता है, फिजिकल की तैयारी कर देनी, जिनके मतलब थोड़ा फिजिकल खराब है तो वो आप इसे दौड़ना भागना स्टार्ट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।